वर्किंग फीमेल्स में गर्दन और कमर का दर्द ये होता है आपके खराब पोस्चर से जो आप एक अरसे तक लेके चल रहे होते हैं। तो गर्दन की पोजीशन आप सही रखें, ये बिल्कुल सीधा, सर भी सीधा हो, गर्दन भी सीधी हो। एक वक्त आता है कि मोहरों में आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। आपके लिए आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेकर। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है, इसको लोग सोचते नहीं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। वो है कि वर्किंग फीमेल्स में गर्दन और कमर का दर्द। अच्छा, यहाँ मैं वर्किंग फीमेल्स के साथ ये क्लियर कर दूँ कि जब हम वर्किंग फीमेल्स का जिक्र करते हैं तब उन घरेलू लड़कियाँ और ख़वातीन को भूल जाते हैं जो घरों में भी काफ़ी काम करती हैं, उनके मसाइल भी वैसे ही हो जाते हैं। लिहाजा वर्किंग फीमेल एक फ्रेज बन गया है, लेकिन घरेलू लड़कियाँ और औरतों को भी ये मसला जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ मसला हो सकता है। ये गर्दन और कमर में दर्द क्यों होता है? आमतौर पे अगर चोट ना लगी हो तो फिर ये होता है आपके खराब पोस्चर से जो आप एक अरसे तक लेके चल रहे होते हैं। खराब पोस्चर से मतलब है आपका जिस्म का एक बैठने का अंदाज, एक खड़ा होने का अंदाज, गर्दन कैसी हो, कमर कैसी हो, ये एक सही तरीके से होना चाहिए। अगर ये सही नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मसले शुरू हो जाते हैं और फिर आपको गर्दन का दर्द और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो खवातीन, ये पोस्चर को सही रखना क्यों जरूरी है अभी आगे डिस्कशन आएगी, लेकिन आप इस वक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि हेल्थ और एंटी एजिंग और वेट लॉस पे मेरी वीडियोस मुस्तकिल अपलोड होती रहती हैं, तो आपसे कुछ मिस ना हो। अच्छा, काम करने वाली लड़कियों में, जिनमें घर वालों को भी शामिल कर रहा हूँ, उनमें दो किस्म के जॉब्स होते हैं। मेहनत मशक्कत का काम तो आम तौर पे फीमेल्स नहीं करती। या ऑफिस जॉब होता है जहां बैठना हो ज्यादातर, या खड़े होने का, जैसे सेल्स फोर्स में हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं उसमें काम। इस तरह घर में भी जो घर का काम और बच्चों के काम है, उस तरह औरतों को उसमें भी ये मसाइल रहते हैं और जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब दर्द शुरू होता है तो आपको मसला ये होता है कि उसके लिए कुछ इलाज भी कराना पड़ता है, कुछ एक्सरे कराने पड़ते हैं जिसमें खर्चा होता है। ज़्यादा दर्द हो तो अपने काम से, ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिला वजह आप सफ़र करती हैं। अगर सही से अपना ध्यान रखेंगी तो ये मसले नहीं होंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि करेक्ट पोस्चर यानी बैठने, खड़े होने, लेटने, इसका सही तरीका क्या है जिससे आपको मसले ना हो। इंसान की स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी, ये एक अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंजीनियरिंग की चीज़ बनाई है। जानवरों में जो चौपाए होते हैं उनमें कमर का दर्द नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि उनकी कमर हॉरिजॉन्टल होती है और चार पाँव के ऊपर वो टिकी हुई होती है। इंसानों की जो कमर है वो थोड़ी सी अनस्टेबल होती है सीधा होने की वजह से, और ये कमर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी नहीं है। ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, पिक्चर में दिखाया है कुदरती तौर पर 4 कर्व्स होते हैं कमर में और गर्दन में, जिनका स्पाइन में, जिनका ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे ही रहें। अगर ये कर्व चेंज हो जाएंगे तो फिर मसले होते हैं और दर्द वगैरह का काम शुरू हो जाता है। अब हम पहले गर्दन को लेते हैं। अगर साइड से आप गर्दन को देखेंगे जो पिक्चर में है, तो गर्दन के जो 7 मोरे हैं उनका कर्व सामने की तरफ है, आपके फेस की तरफ आगे आता है, और ये 7 मोरे एक दूसरे से छोटे छोटे जॉइंट से जुड़े हुए हैं, लिगामेंट भी इनको जोड़ते हैं, और मसल आगे पीछे होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। और गर्दन के ऊपर सर टिका हुआ होता है, जैसे एक डंडे के ऊपर एक फुटबॉल रखी हुई है। सर का वजन तकरीबन 10 पाउंड होता है। जब गर्दन बिल्कुल सीधी होती है, जैसे मैं बैठा हूँ, तो ये 10 पाउंड वजन है। अगर ये गर्दन आगे झुकती है, 30 डिग्री झुकेगी, तो 10 पाउंड का वजन ग्रेविटी की वजह से तकरीबन 30 पाउंड हो जाता है। जब आप झुक के काम कर रहे हैं तो पीछे के जो मसल्स हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि गर्दन की हड्डी को सीधा और कम इसको सपोर्ट करने के लिए हेड। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें बार बार आपको झुकना पड़े, जैसे टीचरें होती हैं, बच्चों की कॉपियां सर झुका के चेक करे जा रही हैं, लोग मोबाइल से, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो ये सब करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पीछे वाले मसल, और फिर आप उसके साथ एक्सरसाइज ना करें तो पीछे वाले मसल्स जो हैं वो थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर इसका कर्व चेंज होना शुरू हो जाता है और मसले शुरू हो जाते हैं। तो अब इसका हल क्या है गर्दन के? उसका कि एक तो गर्दन की पोजीशन आप सही रखें, ये बिल्कुल सीधा, सर भी सीधा हो,
गर्दन भी सीधी हो। अगर ज़ाहिर है काम के लिए झुकाना पड़ेगा, झुकाएं, काम करें, लेकिन फिर उसको सीधा करके थोड़ा स्ट्रेच कर ले, मूव कर ले और रेगुलर गर्दन की एक्सरसाइज करते रहें ताकि मसल की टोन बरकरार रहे और वो उसको सपोर्ट कर सकें। जो भी काम करना है उसमें ये ध्यान रखें कि सर, मेन मसला जो है वो सर झुकाने से होता है, उसको अवॉइड करें और थोड़ी देर के लिए करें और बाद में उसको सीधा कर लें। अगर आप ये मसला चलने देंगे और इसको रोकेंगे नहीं, आजकल तो मोबाइल की वजह से ये 10, 12, 14 साल के लड़के लड़कियों में होने लगे हैं, जिसको टेक्स्ट नेक एक टर्म दिया गया जिसके लिए कि वो झुक के ये कर रहे होते हैं तो उनकी गर्दन में मसले हो जाते हैं। क्योंकि आप नहीं केयर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये इसमें दर्द शुरू हो जाएगा। दर्द कंधों में भी आ सकता है, फिर नीचे हाथों में भी आ सकता है, फिर मसले होंगे और एक वक्त आता है कि मोहरों में आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, फिर आपको लंबी कहानी चलती है। फिर तो इसका थोड़ा सा ध्यान अगर रख लें आप कि ये पोस्चर सही रहे और भी एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें तो ये मसला आपका नहीं होगा। तो लेडीज, अब हम आते हैं कमर के दर्द की तरफ, कमर के पोस्चर की तरफ। कमर का दर्द दूसरी बड़ी कंप्लेंट है पूरी दुनिया में सर दर्द के बाद, और तकरीबन हर इंसान को उम्र के किसी न किसी हिस्से में कमर में दर्द जरूरी होता है। वही कहा, चोट ना हो तो फिर ये बैड पोस्चर की वजह से होता है। उसमें ये जब आप खड़े हैं, बैठे हुए भी हैं, तो आपका सर और गर्दन जो है बिल्कुल शोल्डर्स के ऊपर सीधा हो और जो सर जो है वो ऐसे साइड से दिखाता हूँ, ऐसे आगे ना हो बल्कि सर पीछे की तरफ, ताकि स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ये आपको खड़े होते हुए देखना है और जो शोल्डर्स हैं वो पेल्विस के ऊपर डायरेक्ट गिरे और कूलों को जो है वो पीछे नहीं जाएं, कूले थोड़े से आगे की तरफ रहें, ठीक है। टक इन करना है, उनको पीछे ना जाएं क्योंकि उससे भी कमर के कर्व में खराबी आती है। तो ये तो खड़े होने में कर। जब आप बैठें, क्योंकि ऑफिस वर्कर्स में चूंकि ज़ाहिर मर्दों के भी जिक्र हो रहा है, लेकिन मेन लेडीज का फोकस है, ऑफिस जॉब करती हैं, तो ऑफिस जॉब करने में जब बैठें तो ये ध्यान रखना है कि आपकी कुर्सी, आपका कंप्यूटर सेटअप और आपका डेस्क ये सब सही जगह पर हो। कुर्सी में पीछे होके बैठें, सीधे होके। कमर का जो नीचे का जो लंबर का हिस्सा है, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट रख लें, पतला सा तकिया मिलता है। कुछ लोग पेटी भी बांध लेते हैं अगर ज़रूरत हो, लेकिन आपको अगर मसला नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं। और जो आपका वर्क स्टेशन है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। टेबल जो है आपका वर्किंग का काम है वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं हो कि आपको रीच करना पड़े, नज़दीक होके बैठें और लेवल सही रहे कि गर्दन को भी नीचे ना झुकना गिरे, गर्दन भी सीधी रहे, कमर भी स्ट्रेट रहे। तो इस तरह अच्छा, और लंबा नहीं बैठना है। आप कोशिश करें कि हर आधे घंटे बाद, नहीं तो कम से कम 1 घंटे बाद, सिर्फ उठ के थोड़ा सा चंद कदम चल लें, स्ट्रेच कर लें गर्दन को और कमर को, फिर आके बैठ जाएं। कि कोई फाइल चाहिए बजाय इसके कि वो चपरासी को बोलें फाइल ले आओ या पानी ले आओ, खुद उठ के जाएं, पानी पी लें, खुद उठ के जाएं, फाइल ले आएं दूसरी तरफ से, तो ये आपकी मूवमेंट हो जाएगी। तो ये लंबा बैठना कमर के लिए बहुत खतरनाक है। और ये ड्राइविंग में भी होता है। आपको अगर काम पे जाने आने में काफ़ी लंबा गाड़ी में बैठना पड़ता है, या आपकी जैसे कुछ लोगों की जो भी ड्राइविंग में है आजकल, जैसे करीम वगैरह उबर में है, तो उसमें ये है कि ड्राइविंग में एक तो यही है कि फिर इसी तरह कमर सीधी रहे, बैक के पीछे सपोर्ट रहे और स्टीयरिंग व्हील से ज़्यादा दूर ना हो कि रीच करना पड़े, और जो घुटने हैं वो हिप के लेवल पे रहें और कंफर्टेबल पोजीशन हो आपकी। तो ये पोजीशन आपने देखनी है, ये मेंटेन करनी है, अर्ली एज से मेंटेन करें और एक्सरसाइज करें कमर और गर्दन की, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर लापरवाही से छोड़ देंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी जो शुरू होती है। लोग इसकी परवाह, क्योंकि गर्दन और कमर के दर्द में खासियत ये होती है कि वो खुद ब खुद भी सही हो जाता है, फिर दोबारा आता रहता है। अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं, लोग कुछ दिन बेहतर होते हैं, खाली पैनाडोल ली, मसाज किया, सही हो गया, तो कहते हैं भाई कुछ नहीं है। लेकिन यहीं से आप अपने पोस्चर का ध्यान रख लेंगी तो ये मसले आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम इसको इख्तिताम पे लाते हैं। तो 2 चीजें हैं, मैं एक तो पोस्चर को आपको बता दिया कि सही पोस्चर कैसा है, दूसरा मसल की एक्सरसाइज ना भूलें, क्योंकि 50% स्टेबिलिटी जो है स्पाइन की वो मसल्स की वजह से होती है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, मसल की टोन नहीं बनाई, तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दिन में 2 या 3 वक्त आप इसको कर लें, 5-5 मिनट, 10-15 मिनट की वर्जिश करनी है गर्दन और कमर की। बहुत गाड़ी में बैठ के भी हो सकती है गर्दन की वर्जिश, तो टीवी देखते हुए भी हो सकती है। ये आप करें और आपको ये मसले नहीं होंगे, आप खुश
خوش رہو گی، صحت بھی اچھی رہے گی، جسمانی دماغی صحت، کیونکہ زیادہ جن کو کمر کا درد گردن کا درد ہوتا ہے ان کو پھر ایک سٹیج میں آ کے ڈپریشن ہونے لگتی ہے، تو اس سے بھی آپ بچے رہیں گے۔